नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे आपका स्वागत है मां कामाख्या वैदिक ज्योतिष चैनल पर। आज हम जानेंगे कि फरवरी 2026 में क्यों कुछ लोगों के प्रेम जीवन में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, कौन से ग्रह इसका प्रभाव डाल रहे हैं, किन लग्नों और राशियों में विशेष सतर्कता जरूरी है, उपाय और निवारण जो प्रेम जीवन को मजबूत कर सकते हैं। ग्रह डराने के लिए नहीं, सही मार्गदर्शन के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं फरवरी 2026 के प्रमुख ग्रह। सूर्यदेव कुंभ राशि में, अधिकार अहंकार से टकराव, संचार में अंतर रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मकर में उच्च में रहेंगे तो आवेग, गलतफहमियां, जल्दबाजी बनी रहेंगी। वहीं बात करते हैं शुक्रदेव मकर में, तो प्रेम संबंध, भावनात्मक चुनौतियां बनी रहेंगी। वहीं बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। दो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, अपेक्षाएं, दूरी भरे संबंध, विलंबित समझ हो सकती है। वहीं बात करते हैं शनि मीन राशि में, तो जिम्मेदारी, भावनात्मक धैर्य, विलंब बना रहेगा। केतु सिंह राशि में रहने वाले हैं, तो आध्यात्मिक अलगाव, भावनात्मक संबंधों में गलतफहमी हो सकती है। संचार में गलतफहमी और अहंकार पैदा हो सकता है। भावनात्मक गलतफहमियां और जलन उत्पन्न हो सकती है। करियर, यात्रा या जिम्मेदारियों के कारण दूरी बढ़ सकती है। भ्रम या झूठे संबंध, भारी हस्तक्षेप उत्पन्न हो सकते हैं। भावनात्मक तनाव और मानसिक दबाव बना रहेगा। अब हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों का मेष लग्न है, तो मेष लग्न वाले जातकों की प्रेम जीवन में तनाव हो सकता है। साथी की बातों को गलत समझना ठीक नहीं होगा। सकारात्मक बात करते हैं तो धैर्य और ईमानदार संवाद जरूरी है। अहंकार और जल्दबाजी ना करें। वहीं बात करते हैं हम वृषभ लग्न वालों की, तो वृषभ लग्न वाले जातकों की भावनात्मक दूरी, गलतफहमी हो सकती है। साथी की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है। अब बात करते हैं सकारात्मक की, तो सहानुभूति और समझदारी बनी रहेगी। अधिक सोचने की आदत और जलन पैदा हो सकती है। वहीं बात करते हैं हम मिथुन लगन वाले जातकों की, तो मिथुन लगन वाले जातक अल्पकालिक गलतफहमी, यात्रा से दूरी बनाए रखें। संचार में अंतर संभव हो सकता है। स्पष्ट संवाद और समझ जरूरी है। आवेगपूर्ण निर्णय ना लें। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों की, तो कर्क लग्न वाले जातक भावनात्मक संवेदनशीलता से दूरी बनाए रखें। परिवार या बाहरी दबाव बढ़ सकता है। धैर्य और विश्वास निर्माण जरूरी है। अत्यधिक संवेदनशीलता बनाए रखें। अब बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों की, तो सिंह लगन वाले जातक अहंकार और घमंड से दूरी बनाए रखें। साथी की स्वतंत्रता में समस्या उत्पन्न हो सकती है। सकारात्मक की बात करते हैं तो विनम्रता और समझौता जरूरी है। जिद या हठ ना करें। अब हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों की, तो कन्या लगन वाले जातक अधिक विश्लेषण से गलतफहमी पैदा हो सकती है। भावनात्मक संबंध में विलंब हो सकता है। तार्किक दृष्टिकोण और ईमानदारी संवाद जरूरी है। आलोचना और निर्णयात्मक रवैये से बचे रहें। अब हम बात करते हैं तुला लगन वाले, तो तुला लगन वाले जातक सामाजिक संपर्क या मित्रों के कारण गलतफहमी हो सकती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव बना रहेगा। संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखें। साथी पर अधिक निर्भरता ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों की, तो भावनात्मक जलन और स्वामित्व की भावना बनी रहेगी। रोमांच और दूरी का मिश्रण बना रहेगा। जागरूकता और आत्मनियंत्रण जरूरी है। चालाकी या गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों की, तो यात्रा या करियर प्रतिबद्धता से दूरी बनाए रखें। अपेक्षाओं में असंगति न आने दें। खुला संवाद और समझौता जरूरी है। आवेगपूर्ण निर्णय न लें। अब बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों की, तो करियर और जिम्मेदारी प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। साथी को उपेक्षित महसूस हो सकता है। धैर्य और समझ बनाए रखें। कार्यप्रिय व्यवहार बनाए रखें। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों की, तो कुंभ लगन वाले जातक भावनात्मक उत्तेजना, अचानक गलतफहमी हो सकती है। अल्पकालिक संघर्ष हो सकता है। तार्किकता और सुनना बहुत जरूरी है। अलगाव या ठंडा व्यवहार रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों की, तो मीन लगन वाले जातक भ्रम और भावनात्मक उलझन उत्पन्न हो सकती है। झूठे वादों या बाहरी हस्तक्षेप का जोखिम न उठाएं। विवेक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
भागने की प्रवृत्ति और अवास्तविक अपेक्षाएं न रखें। अब हम बात करते हैं उपाय और सावधानियों की। तो साथी के साथ स्पष्ट संवाद बहुत जरूरी है। धैर्य और सहानुभूति भी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत या साथ में ध्यान और मानसिक स्पष्टता भी जरूरी है। अब बात करते हैं सुरक्षा हेतु रंग, यानी कि गुलाबी, सफेद, नीला, ये रंग आप यूज में ले सकते हैं, ये आपके लिए शुभकारी होगा। अब बात करते हैं मंत्र की। तो मंत्र जो है ओम श्रीं शुक्राय नमः आप जप कर सकते हैं, और साथ में राहु का मंत्र भी ले सकते हैं, ओम राहवे नमः। तो आवेगपूर्ण निर्णय और जलन से बचें। दोस्तों, आज हमने जाना कि फरवरी 2026 में आपके प्रेम जीवन में क्यों दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, कौन कौन से लग्न और राशियों के लिए यह समय सतर्क रहने का है, और किन क्षेत्रों में सावधानी जरूरी है। तो करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन, याद रखें, ग्रह डराने के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए और सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं। प्रेम जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, धैर्य और समझदारी से आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। सही कदम उठाने से आप अपने रिश्तों में स्थिरता और प्रेम और खुशहाली ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि और लग्न के अनुसार ग्रहों का प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर कैसे काम करेगा, और आप चाहते हैं कि आपकी संबंध सुरक्षित, मजबूत और खुशहाल रहें, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे, मां कामाख्या वैदिक ज्योतिष, जहां ग्रह डराते नहीं, मार्गदर्शन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ग्रहों की सही जानकारी से अपने प्रेम जीवन में सही दिशा और खुशहाली अपनाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय मां कामाख्या।